ऑनलाइन डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ा था और फैक्टर ट्री से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ा था। तो आज हम लोग ऐसे एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं जो 10th के बोर्ड एग्जाम में हर बार इसमें से एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। 100% इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th के 1.3 के कुछ प्रश्नों को, जो कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने पे आधारित यह प्रश्न होता है। तो चलिए आज के सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने उस प्रश्नों को लिख दिया है। प्रश्नावली 1.3 का है और सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। ठीक है, इसमें कुल 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए पहला है √5, √3, √2 और 7 √5। इस प्रकार से यहाँ तक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक ही बार मैंने लिख दिया हुआ है। तो इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हमने मार्का लगाया है कि ये एक टाइप ये है और यहाँ से यहाँ तक एक टाइप ये है और यहाँ पर एक टाइप ये है। तो इस प्रकार से कुल 3 टाइप के इसमें अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ, यहाँ पे ऑलरेडी 3 + 2 √5 यह क्या है? यह अपरिमेय संख्या, यह ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है। इसको हम इसके विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे? यह अपरिमेय संख्या है तो इसको हम मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो जब यह एक परिमेय संख्या होगी तो 3 + 2 √5 इसका अंश और हर होगा। अंश और हर होगा तो मान लीजिए इसका अंश p है और इसका हर q है। क्योंकि परिमेय संख्या बराबर p/q होता है तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे। और ये p और q क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे p और q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जहाँ q ≠ 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रूट वाला को एक तरफ रखेंगे, 2 + √5 बराबर p/q और यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, सॉरी ऐसे होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 √5 बराबर इसका एलसीएम हम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम q और यहाँ पे हो जाएगा p-3q, p-3q। ठीक है, √5 को एक तरफ रखेंगे क्योंकि √5 जो है ना अपरिमेय संख्या है और इसके साथ में जो 2 है गुणा के रूप में है तो इसको हम इधर भेज देंगे। तो p-3q बटा जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2q। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में हम देख रहे हैं कि इधर ये है हमारा बायां पक्ष है, यानी कि ये हो गया LHS और ये हमारा हो गया RHS, यानी कि ये हो गया हमारा दायां पक्ष। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में बायां पक्ष में एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए p है, q है और q है ना। क्योंकि यहाँ पर हमने माना है कि p और q क्या है? p और q एक पूर्णांक है। तो चूंकि p और q पूर्णांक है तो इसलिए p-3q तथा 2q भी एक पूर्णांक होगा, तो इस प्रकार से समीकरण 2 में तो इस प्रकार से लिखेंगे कि इस प्रकार से समीकरण 2 में
हम दाहिने पक्ष में देखते हैं कि यह एक हमारा परिमेय संख्या है और बाएं पक्ष में देखते हैं कि यह हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे तो इस प्रकार से समीकरण 2 में हम देखते हैं कि दायां पक्ष में एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि बाएं पक्ष में एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है। हमारी मान्यता के विपरीत इसलिए है कि यहाँ पे हमने क्या माना है, हमने माना है इसको परिमेय संख्या। क्या माना है हमने इसको? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का मतलब हुआ इसको हमने मान लिया है कि परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या है तो इसका अंश और हर होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं समीकरण 2 में कि यह एक परिमेय संख्या है जबकि यह हमारा अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है। यहाँ पे लिखेंगे कि जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो गलत है, यह गलत है। अब इसको हमने यहाँ पर माना था कि यह अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे क्या है, इस समीकरण 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इसको हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत आसान है। इसी प्रकार से हम लोग 3√2, 7√5 और 6 + √2 और 5 - √3 को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिर्फ अंक बदलेगा और बाकी सब प्रोसेस वही रहेगा। तो इस प्रकार से बाकी का जो क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, या कि 7√5 को सिद्ध करिए देते हैं। चलिए इसको एक सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, इसको अगर सिद्ध कर देंगे तो ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। ये 3 + 2√5 को हमने सिद्ध कर दिया तो ये वाला क्लियर हो जाएगा, ये वाला भी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, 7 + √5 को हम सिद्ध करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए 7√5 को भी हम सिद्ध करिए देते हैं। ठीक है, बाकी का जो है आप लोग उसको सिद्ध कीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपकी NCERT बुक में प्रश्नावली 1.3 में 3 नंबर का ये दूसरा क्वेश्चन है। 3 का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो चाहे आइए हम लोग सिद्ध करते हैं इसको। यहाँ पे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको इसके विलोमतः मान लेंगे। माना विलोमतः मतलब उल्टा, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार 7√5 बराबर P/Q होगा, जहाँ P और Q एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। चलिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ पे मान लिया हमने इसको समीकरण 1। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस 7 को हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √5 बराबर 7P/7Q। इसको हमने मान लिया समीकरण 2। ठीक है, चूँकि यहाँ पे हमने माना है, विलोमता माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के अनुसार चूँकि P/Q एक पूर्णांक है तो इसलिए P और 7Q
भी एक पूर्णांक होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब चलते हैं हम लोग समीकरण 2 में हम देख रहे हैं कि 7/7 यह एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक हमारा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 2 के दायां पक्ष में परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष में एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, यानी कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है, असंभव है। इसलिए यह गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब यह गलत हो गया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से यह हमारा प्रूफ्ड हो गया। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन प्रत्येक 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, हर बार पूछ देता है। इसको चाह रहे हैं कि इसको छोड़ देंगे तो छोड़िएगा तो बाकी आगे जाकर के एग्जाम हॉल में पछताइएगा। इसलिए छोड़ना नहीं है, इसको हर हाल में कंप्लीट करना है, हर हाल में इसको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके फिर एग्जाम देने जाइएगा।